तक औरत तब तक सहती है जब तक उसके सहने का क्षमता होता है। अब हम और सहेंगे नहीं, बर्दाश्त भी नहीं करेंगे। वो मुझे मार के गया है ना, तो अब हम उसको बताएंगे। उसके बाद दोस्तों केस तो कर दिए हैं, देखते हैं क्या होता है, हमारी सुनवाई होती है या नहीं होती है। अपने खुद के पति के ऊपर केस करना कोई मामूली काम नहीं है। कोई भी औरत अपने पति के ऊपर केस करने से एक बार वो सोचेगी। हम सोच के समझ के तब जाके ये फैसला लिया है, क्योंकि मेरा पति वैसे भी मेरे साथ नहीं रहता है। आप लोग वीडियो में देखते ही हैं, छोड़ के चला जाता है। 2 बच्चों को लेकर के रोड पे दर दर के ठोकरें खाते हैं, दूसरे के घर पे पड़े रहते हैं। क्यों पड़े रहते हैं? आज मेरा पति नहीं लायक है और आज मेरा पति मेरा साथ। तो दोस्तों यही सब बात है, क्योंकि कोई पत्नी नहीं चाहेगी कि हम पति के ऊपर केस करें, पर पति जब हद पार कर देता है ना तो करना पड़ता है। क्योंकि देखिए अनु दीदी कभी भी उसके साथ नहीं रही हैं, बहुत अत्याचार कर दिया था, बहुत मतलब उनको परेशान करता था, बहुत बुरे तरीके से उनको कल इतना पीटा है। कल तो हमारा त्यौहार था, इसके लिए हमारा ब्लॉग नहीं जा पाया, नहीं तो हम डाले होते। कल इतना उनको पीटा है ना कि ये जो आँख है उनकी पूरी आँख काली हो गई है, इतना पीटा है। बताइए अगर एक आँख सही है बेचारी का, एक आँख नहीं सही है, अगर कुछ हो जाता है तो फिर वो कैसे कमाएगी, कैसे खाएगी, कैसे रहेगी? ये सब चीज़ ध्यान तो रखना चाहिए रामू तुमको कि मैं किधर पीट रहा हूँ, किधर मार रहा हूँ। अरे इतने नालायक पति हो गए हो तुम, इतने शैतानियत जाग गई है तुम्हारे अंदर कि तुमको कुछ दर्द तकलीफ नहीं दिखाई दे रहा है अपने बीवी और अपने बच्चे का। जाके तुम पीट पीट के आ रहे हो। पता बनाने का जब तक पता नहीं मिला था तब तक यही बोल रहे थे कि पता मेरे बता दो, पता बता दो। इसके लिए जितेंद्र दोस्तों, इसके लिए जितेंद्र पता नहीं बता रहा था। जितेंद्र सही बोल रहा था कि अगर आएगा रामू तो पीटेगा, लेकिन वो पूजा जो है ना, पूजा बता दी। चलिए ठीक है, उसके मन में कुछ था कि बता दी, तो आप बताने पे तो यही सिला कर रहे हैं ना, मार रहे हैं, उसको पीट रहे हैं। बताने का यही तरीका है आपका कि बता दिए तो आप जाके पीटेंगे, आप मारेंगे। आपके इसके लिए हद से ज़्यादा हो गया था दोस्तों। इसके लिए इनका बार बार का यही नाटक है। 3-4 साल से शादी की है, 3-4 साल से। बताइए शादी करने वाली औरत सेफ नहीं है तो प्यार करने वाली औरत कहाँ से सेफ रहेंगी? आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ताकि शादी की हैं, शादी करने के बाद इतना टॉर्चर कर रहे हैं और कहते हैं कि तुझसे अच्छी तो हमारी पहली बीवी थी। अरे पहली बीवी थी तो फिर अनु को ज़िंदगी में क्यों लाए? अपने नहीं लाना चाहिए था ना। बच्चे पैदा क्यों किए? नहीं पैदा करना चाहिए था ना। तब तुमको बहुत मन था बच्चा पैदा करना और बीवी दूसरा रखना। अब मन नहीं है, मन भर गया है तुम्हारा रामू। इतने तुम नीच हो गए हो, हाँ, इतना तुम नीच हो गए हो, तुमको समझ में नहीं आता है। इतने दोस्तों एकदम हार गए। देखिए ये झगड़ा कितने दिन से चल रहा है, एकदम हार गए। तब जाके अनु दीदी केस की हैं और हम दिखाएंगे मतलब कि कहाँ किस जगह केस की हैं, हम लगा देंगे आप लोग को थंबनेल पे, आप लोग देखिएगा ज़रूर। तो केस तो कर दी अनु दीदी, बहुत अच्छा की। ताकि केस करने पे भी देखिए उनका मन नहीं मान रहा है। बोल रही है कि कौन सी बीवी होगी जो पति के ऊपर केस करेगी, एकदम हद हो जाएगा तो केस करेगी। केस कर दिए हैं फिर भी अंदर से उनके पति के लिए प्यार है। बोल रहे हैं क्या पता अब सुधर जाए। अगर इस बार की तो सुधरेगा कि तो वो हमारी ज़िंदगी से जाएगा तो अच्छी बात है, सुधरेगा तब तो ठीक है। अगर नहीं सुधरेगा तो फिर उसके आगे अपना अनु दीदी देखेंगे। भाई देखना पड़ेगा, क्योंकि नहीं देखेंगी तो ऐसे ज़िंदगी कैसे कटेगी? 2 बच्चे तो हैं उनके पास, ऐसे ज़िंदगी कैसे कटेगी? देखना तो ज़रूरी है, क्योंकि 2 बच्चे हैं, बच्चों को खर्चा लगता है। अरे तुम कमा के नहीं खिला सकते हो तो कम से कम उसको, बेचारी को कमा रहे तो उसको परेशान तो ना करो, टॉर्चर तो मत करो। अगर वो उसका दिमाग नहीं सही रहेगा तो कैसे कमाएगी खिलाएगी? और दोस्तों एक बाबू है जो जब अनु को कुछ बोलते हैं ना, सौरी में थी पर कुछ खाए नहीं है। जब खाए नहीं है तो शरीर कहाँ से मजबूत रहेगा? रामू को इतनी बेवत नहीं है कि उसको खिलाए अनु को, कि उसका शरीर मतलब स्वस्थ हो जाए।
ये नहीं बेवत है, पर मारने के लिए उसको बराबर बेवत है। जाओ अब तुम पुलिस केस कर दिया, अब उसमें ही तुम्हारी पिठिया पे 4 डंडा पड़ेगी ना, तब समझ में आएगा। और पढ़ना ही चाहिए तुमको, तभी तुम्हारा अकल खुलेगा, नहीं तो खुलेगा नहीं। तुम जितने बहुत बोलते और नहीं बोलते दोस्तों, अनु बोलती कि जैसे सबके पति रहते हैं आप काहे नहीं वैसे रहते हैं, तो बोलता है हम सबसे अलग हैं। तुम देखने जाती हो कि अपने बीबी के साथ कैसे रहता है, कैसे नहीं रहता है। अरे कोई देखने नहीं जाता है, लेकिन एक इंसान को परखता है ना, पहचानता है ना। का दुनिया में सब तुम अलग हो, तो सच में तुम अलग हो, ये झूठ नहीं बोल रहे, सच में तुम अलग हो, क्योंकि सबसे अलग हो, सबसे अलग तुम्हारी सोच है। हाँ, सबसे अलग तुम्हारी सोच है। इसको तो पकड़ के इतना पीटना चाहिए था ना। और न तो है हिंदू दोस्तों, और वालेकुम अस्सलाम तमाम कुलकान का बोलता है, दिमाग खराब करता है, बोलने का भी शऊर नहीं है। एक मुस्लिम अपना फर्ज कभी नहीं भूलता है, अपने ही पूजा पाठ में हो रहता है। कभी आपके हिंदू के पास और हिंदू का भगवान का नाम नहीं लेगा, लेकिन ये हिंदू होके कमीना, हिंदू होके मुसलमान का सलाम वालेकुम पता नहीं क्या करता है। अरे करते हो तो ठीक है, बीवी का तो कदर करो। मुसलमान अपना दायरा कभी नहीं भूलता है, लेकिन ये हिंदू होके ऐसा कर रहा है, ये हिंदू होके कर रहा है। अलग तो है भाई, मानना पड़ेगा कि रामू अलग है, अलग है तो ही तो ऐसा कर रहा है। अब सुधरेगा तो सुधरेगा, नहीं सुधरेगा तो नहीं सुधरेगा। इतना मारा है, और डिलीवरी के साथ टाइम वो बेचारी खाई नहीं, उनका पूरा ये जो माथा है मतलब दर्द करता है। तो बोलते हैं ना दोस्तों, अगर डिलीवरी में अगर सर पे तेल बराबर अगर कोई नहीं रखता है तो सर दर्द करता है। तो जब बेचारी पाएगी नहीं तो रखेगी कहाँ से। इसी की वजह से सब कुछ होता है। अगर दिया होता अच्छे से, डिलीवरी में खर्चा किया होता तो उसको भुलवा के लेके आना था, लेके आया प्रीति के यहाँ से लेके गया, घर पे लेके गया तो इतना बवाल कर दिया। बवाल करने के बाद अब फिर बवाल कर रहा है। अब तू जाएगा बेचा, भाग जितना भागना है, देखते हैं कहाँ तक तुम भागते हो। अब तो केस हो गया है, अब केस हो गया है, और नंबर दोनों पुलिस को, तुम्हारा फ़ोन नंबर दोनों पुलिस को दे गया है। अब देखो पुलिस तुम्हारे पीछे पड़ेगी कैसे। तब पुलिस के सामने जाएगा तो दोस्तों बोलेगा आप सही से रहेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन इसका बार बार का नाटक है। अनु दीदी आप इसके बहकावे मत आइएगा। आप कोई भी कदम उठाइएगा पहले सोचिएगा, समझिएगा 100 बार, तो ही कोई कदम उठाइएगा। हम आपसे बोल रहे हैं, क्योंकि ये बार बार ऐसा करता है, इसको बार बार करने की आदत हो गई है ये सब नाटक। पुलिस के अनु के साथ शेर बनता है, और पुलिस के साथ म्याऊ बिल्ली बन जाता है एकदम। तो कुछ खाने को नहीं दिया है तो क्या होगा। अनु का तो हालत खराब है ही, फिर भी वो मजबूत बनी है अपने बच्चों के लिए। पर ये बाप होके नहीं मजबूत बन रहा है अपने बच्चों के लिए, अपने बीबी के लिए। अरे बीबी रखने का बेवत नहीं था, एक बीबी भाग गई तो दूसरी बीबी नहीं लाना चाहिए था। अब लाए हो ना तो अच्छे से रखो, सुधर जाओ तुम, और कदर कर लो बीबी का। जो बीबी का कदर करता है ना, पूजता है ना, उसके ही घर में लक्ष्मी की बरकत होती है, ठीक है। और जो नहीं करता है ना, उसके घर में आई लक्ष्मी चली जाती हैं, और कैसे जाती हैं ये किसी को नहीं पता चलता है। तो तुम्हें तो कुछ समझ में आएगा नहीं, क्योंकि तुम्हें तो समझा के, जब तुम्हारी बीवी अनु है बहन हमारी, जो वो भी पागल हो गई है तुमको समझा के, एकदम हार गई है कि अब से सुधर जाए, अब से सुधर जाए, सुधरने का नाम ही नहीं है। तो आपको तो मानना पड़ेगा आप दुनिया से अलग हैं। तो दोस्तों इनका यही कहना है कि हम सबके जैसे नहीं हैं, हम अलग हैं। अलग तो है, पर इतना पीटा है ना, हम कल का वीडियो नहीं डाल पाए। हमारा त्यौहार था, शाम को पूजा था, हम उधर चले गए थे, इसके लिए हमारा शाम को ब्लॉग नहीं गया। और अब रामू देखिए कहाँ तक भागता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रताड़ित कर लिया है। और इतना ज़्यादा अनु दीदी परेशान है ना कि पूछिए मत। सब लोग बोल रहे हैं अपने भाई के घर चले जाओ, भाई के घर चले जाओ। तो किसी का बताइए, हम आप लोग से पूछ रहे हैं, जितने भी हमारे प्यारे सब्सक्राइबर हैं, जितने भी हमारे वीडियो देखते हैं,
सबसे हम यही पूछते हैं, बताइए किसी का मायके में बीता है कि अनु दीदी का बीतेगा? किसी का मायके में बीता है जिंदगी कि उनका बीतेगा? नहीं बीतेगा। जब बीतेगा तब पति के साथ ही बीतेगा। लेकिन ये बात जो है ना अनु दीदी समझती है, पर रामू नहीं समझता है। कितने दिन अपने घर में बैठ के खाएंगे, 2 4 10 दिन, फिर उसके बाद आप खुद आपको बोझ लगने लगेगा कि हम मतलब माँ के घर पे आए। आज हमारा पति अच्छा रहता तो हम भी पति के साथ रहते। इसके लिए वो नहीं जा रही हैं। इसके आज रामू सही रहता ना तो ये सब्सक्राइबर वो सब्सक्राइबर इनके उनके पास वो नहीं जाते। आज उनकी मजबूरी है कि उनके यहाँ रहते हैं। प्रीति के पास इसलिए नहीं रहते, इसकी जो रामू है ना इसकी सोच अलग है। उसकी उनके यहाँ रहेगी ना तो वो दूसरा कुछ सोचता है, अलग अलग बीच बातें बोलता है। अच्छा नहीं बोलेगा, बुरा बुरा बातें बोलता है अनु दीदी को। तो यही सब बात है दोस्तों। ब्लॉग ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो रखते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। तो दोस्तों आज का वीडियो जो है अनु पे है। अनु इतनी परेशान हो गई है कि हद पार कर दिए रामू और हद पार कर दिए सूरज। ये दोनों साड़ू मिल के ना दोनों जो प्रीति का और अनु का ना एकदम ज़िंदगी खराब कर दिए हैं लोग। तो दोस्तों आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा, हम आप लोग को पूरी जानकारी देंगे कि अनु आज क्या की है। और आप लोग के बीच हम अनु का वीडियो लाते ही रहेंगे जब तक अनु का मतलब परिवार एक नहीं होता है, संगठित नहीं होता है, मतलब एक दूसरे को समझने लायक नहीं होता है, तब तक हम आप लोग के सामने उन लोग का वीडियो लाते रहेंगे। आप लोग हमारे ब्लॉग में फुल वॉच करिएगा तो ही समझ में आएगा। तो दोस्तों आज अनु कर दी है केस किसके ऊपर? अपने पति के ऊपर, जो कि नहीं करना चाहिए। कोई भी औरत नहीं सोचेगी। तो आप बिल्कुल सही किए हैं अनु दीदी, जो कि रामू के ऊपर केस कर दी हैं, क्योंकि अब पुलिस उसको ढूंढ निकालेगी। और आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, हम सब लोग आपके साथ हैं। तो आप अपना ध्यान रखिए और अपने दोनों बच्चों का ध्यान रखिए। फिर आगे क्या होता है वो जब होगा तब देखिएगा। पहले अपने बच्चों लोग का ध्यान रखिए और जो अपना दिमाग है ना थोड़ा शांत रखिए। शांत रखेंगे तो ही कुछ सोचने की क्षमता होगी, कुछ करने की क्षमता होगी और बच्चे लोग को कुछ मतलब खिला पाएंगे। अगर आपका दिमाग शांत रहेगा नहीं रहेगा ना तो आप कुछ नहीं कर सकती हैं।